सर हमने 14 किया था, उसके बाद 15 से लेके 19 तक होमवर्क था। 15 से लेके 19 मैंने होमवर्क में दिया था। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दी होमवर्क? नो सर। नो। ठीक है, तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। एएस के अंदर हमने दो किस्म की तीन डिस्ट्रीब्यूशंस की थी, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट वाली जो है हमारे लिए, वो दो डिस्ट्रीब्यूशंस इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। I'll write down binomial over here and normal over here. Binomial distribution. When we talk about binomial distribution, we know कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है। X belongs to binomial distribution. What are the parameters of binomial distribution? ब्रैकेट में क्या आता है? सर एन एन पी। n, p। हमने इसके मीन का फॉर्मूला पढ़ा, या मीन भी कहते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? np। और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू एन सी आर पी की पावर r q की पावर n माइनस r। किस किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन होती है बायनॉमियल? व्हाट काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन? कंटिन्यूअस। नहीं, बायनॉमियल डिस्क्रीट होती है, नॉर्मल कंटिन्यूअस होती है। So binomial distribution is a discrete distribution, whereas normal distribution is a continuous distribution. जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? x belongs to normal distribution. What are the parameters of normal distribution? सर म्यू एंड वेरिएंस। Yes, mu comma sigma square, mu and variance, जहां पे म्यू बराबर होता है मीन विच इज एनपी, और वेरिएंस इज एनपीक्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें एक्स से जेड में जाना पड़ता है, राइट अमार? क्या मतलब सर? हमें एक्स एक्स दिया हुआ होता है ना क्वेश्चन में, हमें एक्स को जेड में कन्वर्ट करना होता है। जी। और जेड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू अपॉन रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। रूट ऑफ वेरिएंस भी कह सकते हैं, लेकिन रूट ऑफ वेरिएंस से सिग्मा तो हम डायरेक्टली लिखते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। और फिर जो भी z की वैल्यू आती है उसको हम टेबल से चेक कर लेते हैं। ओके, उसके कुछ केसेस होते हैं। z इज लेस देन a किसके बराबर होता है? फाइ ए। फाई ऑफ a। जी सर। z इज लेस देन माइनस a, फाई ऑफ माइनस ए। a। लेकिन फाई ऑफ माइनस a किसके बराबर होता है? 1 - फाइ ए। 1 माइनस फाई ऑफ z इज ग्रेटर देन a, ये बराबर होता है 1 माइनस फाई ऑफ a। और z इज ग्रेटर देन माइनस a, ये किसके बराबर होता है? सर ये फाइ ए ऑफ ए के बराबर होता है।
ये फाई ऑफ ए के बराबर है। और अगर ए से लेकर बी तक की रेंज में है प्रोबेबिलिटी जेड की वैल्यू, तो ये क्या बन जाता है, बी माइनस फाइव ऑफ ए। फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ। जो आखिरी चीज रह गई है जो हमें रिवाइज करनी है वो है जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, व्हेन वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज एन अप्रोक्सीमेशन टू द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जा रहे होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, या फिर जब हम एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन से एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, तो याद करो हमने एएस में पढ़ा था, हम अप्लाई करते हैं कंटिन्यूटी करेक्शन। वी अप्लाई कंटिन्यूटी करेक्शन। कुछ याद है कंटिन्यूटी करेक्शन का वर्ड? जी सर। ओके, अब कंटिन्यूटी करेक्शन में क्या होता है उसके भी केसेस हैं। केस नंबर 1, अगर x ग्रेटर देन 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब 5 इंक्लूडेड है या नहीं? फाइव इंक्लूडेड है या नहीं? सर ये 4.5 से बड़ी वैल्यूज हो जाएंगी ना फिर सारी। नहीं, पहले मुझे बताओ ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 इंक्लूडेड है या नहीं? नहीं सर, नहीं है। अगर 5 इंक्लूडेड नहीं, देखो कंटिन्यूटी करेक्शन लगाते वक्त हम 0.5 ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं सर 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो आप x इज ग्रेटर देन 4.5 कैसे कह सकते हैं? अगर आप कह रहे हम्म। हैं x इज ग्रेटर देन 4.5 तो 5 तो इंक्लूड हो गया। हम्म। तो आपको क्या कहना चाहिए था? ग्रेटर देन 5.5। ग्रेटर देन 5.5, क्योंकि 5 इंक्लूडेड नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब 5 इंक्लूडेड है, अब 4.5 अब है। 5 इंक्लूडेड है। यस, अब आप कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 4.5, कंटिन्यूटी करेक्शन लगा के। नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन 5। तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, नहीं सर। तो फिर मैं क्या बोलूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन व्हाट? सर आप 4.5 बोल सकते हैं ना। आप बोल सकते हैं, यस, अब आप बोल सकते हैं x इज लेसर देन 4.5। अब आप 5.5 नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने लेस देन 5.5 लिख दिया, इसका मतलब आपने 5 इंक्लूड कर दिया लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं। केस नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेसर देन और इक्वल टू 5। अब अगर 5 इंक्लूडेड है तो हम क्या बोलें? तो सर फिर लेस देन 5.5 हो जाएगा। लेस देन 5.5। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको लिख दिया लेस देन 4.5, तो 5 तो मुझे इंक्लूड करना था, मैंने 5 इंक्लूड ही नहीं किया। सो आई होप दिस मेक सेंस टू यू। जी सर। ओके, यही चीज अगर रेंज में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 7 से लेके 10 की रेंज है, इसका मतलब, और मुझे कंटिन्यूटी करेक्शन लगानी है, x जो है वो 7 से बड़ा है या छोटा? सर बड़ा है। x जो है वो 7 से बड़ा है, तो 7 से बड़ा मतलब मैं यहाँ क्या सर यूज करूं? क्या मैं 6.5 लिख सकता हूं क्या मैं? नहीं सर। नहीं
लिख सकता, 7.5 लिखना पड़ेगा। और x किससे छोटा है? 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा मुझे कहाँ रुकना पड़ेगा? 9.5। 9.5। अगर x 5 के बराबर है या 5 से बड़ा है तो फिर मुझे स्टार्ट किससे करना पड़ेगा? 4.5। 4.5 से, बिल्कुल। और खत्म किस पे करना पड़ेगा? अगर x 7 से छोटा है तो 6.5। 6.5 पे खत्म करना पड़ेगा, बिल्कुल। ओके, नाउ दैट वी आर थ्रू विद दिस, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटी करेक्शन। हाँ, मैं फिर बता दूं, अमार कंटिन्यूटी करेक्शन कब लगाते? सर जब बायनॉमियल से नॉर्मल जा रहे होते हैं। जब बाइनोमियल से नॉर्मल जा रहे होते हैं और क्वेश्चन में की वर्ड यूज हुआ, वो व्हाट इज दैट की वर्ड जो क्वेश्चन यूज करते हैं? तो एस टी नहीं, क्या था? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन। दिस की वर्ड अप्रोक्सीमेशन। Okay, let me look for the questions. Question number 31. Sorry, 37. Question number 37. Part A. Find the mean and variance of x. Part A तो बाइनोमियल का है तो हम मीन का फॉर्मूला लगा देते थे, एनपी। एन और पी दोनों ही दिए हुए हैं, तो इट्स अ पीस ऑफ केक क्वेश्चन। कितना हो रहा है? 9.5 आ रहा है सर। 9.5। ओके, और वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। 5.89। एनपी क्यू 5.89, ठीक है। Part B. Verify that the distribution can be approximated by a normal distribution. I don't remember मैंने कल आपको बताया था या नहीं बताया था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका एन पी और एन क्यू दोनों ग्रेटर देन 5 होने चाहिए। आप चेक कर लीजिए, आपका एन पी और एन क्यू दोनों ग्रेटर देन 5 आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर आ रहे हैं तो फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर आ रहे हैं। दोनों ग्रेटर देन 5 आ रहे हैं? जी सर। ओके, एन पी तो हमने निकाला वही था, ग्रेटर देन 5। एन क्यू कितना आ रहा है? 15.5। ओके, hence proved. Part C. Use the normal approximation to find this. अब approximation का वर्ड आ गया ना, इसका मतलब हम बाइनोमियल से जा रहे हैं, नॉर्मल कहते हैं। C part 1. 10 lesser than or equal to x lesser than or equal to 15. कैन यू टेल मी कि जब इसके ऊपर हम कंटिन्यूटी करेक्शन लगाएंगे तो ये x की वैल्यूज चेंज होके क्या बन जाएंगी? व्हाट विल 10 बिकम? x जो है वो 10 या 10 से बड़ा है? 9.5। 9.5। 15 या 15 से छोटा है? 15.5। 15.5।
इन x की वैल्यूज को z में कन्वर्ट करेंगे। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यानी कि 9.5 माइनस म्यू कितना है, म्यू भी 9.5 ही है, अपॉन सिग्मा इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस व्हिच इज स्क्वायर रूट 5.89, 0 and 15.5 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, मेरे पास 2.472 आ रहा है। कैन यू कंफर्म दिस अमाउंट? 2.472 जी सर। Okay. Phi of 2.472 minus phi of 0। चलो भाई चेक करो टेबल से, कल टेबल यूज करना सिखाया था। सर 1 मिनट टेबल खोल रहा हूँ। सर ये आ रही है 9932 प्लस 0 5 ऑफ 2.472। कितनी आ रही है? 0.9932। 0.9932 एंड phi of 0 तो यू शुड नो कितना होता है, 0.5 0.5। 0.4932। 0.4932। ओके, पार्ट 2। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता x इक्वल्स टू 12 में कंटिन्यूटी करेक्शन कैसे लगती है। सर 11.5 से 12.5 दोनों रेंज बना लेते हैं ना इसको। यस करेक्ट, 11.5 से 12.5 की रेंज बन जाती है ये, बिल्कुल। अब दोनों वैल्यूज को z में कन्वर्ट कर लीजिए। सर फर्स्ट वैल्यू आ रही 0.824 0.824 और 1.2 और फिर 1.236। 1.236, तो ये बन जाएगा फाई ऑफ 1.236 माइनस फाई ऑफ 0.824। सर 5 ऑफ 1.236 आ रहा है 8918। 0.8918,